नमस्ते। हमारे समाज में बहुत सारे कुसंस्कार देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे अधिक जो हमारे समाज के ऊपर प्रभाव होता है और हो भी रहा है वो है जाति प्रथा। क्या ये जाति प्रथा शुरू से ही हमारे भारत में था? क्योंकि ऐसे कई प्रमाण हैं जहां यह स्पष्ट होता है कि हमारे पुरातन भारत में, हमारे अतीत भारत में जाति ही नहीं थी, जाति व्यवस्था ही नहीं थी। अवश्य वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, परंतु कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था को ही जाति का नाम दिया गया और हजारों जातियां में हमें बांटा गया। यह केवल और केवल समाज को खंडित करने के लिए ही बनाया गया। दलित जैसे शब्द पहले 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी ऑफिसर जे मोल्सवर्थ के द्वारा प्रयोग करने का प्रमाण मिलता है। बाद में इसे ज्योतिबा फुले जी भी इसका प्रयोग किया, जिसका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने भी 1921 और 1926 के बीच में प्रयोग किया और दिल्ली में दलितों को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए वकालत भी की थी। संविधान में भी दलित शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं है, लेकिन यह शब्द आगे चलकर राजनीति का एक एजेंडा बन गया, जिसका अर्थ एक गोष्ठी या समुदाय न होकर एक सिचुएशन या परिस्थिति को बताया गया था, परंतु बाद में इसको भी एक वर्ग के ऊपर थोप दिया गया। फिर समाज को अनेक जातियों में बांटने लगे। जिसने जो जीविका अपनाया, जो अर्थ उपार्जन करने का तरीका अपनाया, उसी को उसी हिसाब से नाम देते चले गए, जैसे नाई, धोबी, बनिया इत्यादि। ऐसे हजारों जातियां हमारे सामने हैं, परंतु यह व्यवस्था हमारे अर्थात अतीत भारत में कभी भी नहीं था, जिसका प्रमाण मैं हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जाति को कैसे दर्शाया गया है। ऋषि गौतम महाराज जी न्याय दर्शन अध्याय 2 अंधिक 2 सूत्र 70 कहीं कहीं 68 लिखा हुआ है। उसमें जातियों कुछ इस तरह बताते हैं। प्रसवात्मिका जाति ही, अर्थात जिनके जन्म लेने की विधि एवं प्रसव एक समान हो, वे सब एक जाति के हैं। समान प्रसव का भाव है जिसके संयोग से वंश चलता हो, वो जिन प्राणियों का प्रसव विधि, आयु और भोग एक समान हो। जाति का दूसरा लक्षण उत्तर पुराण से कुछ इस तरह लिखा गया है। आकृति जाति लिंग, अर्थात जिन प्राणियों की आकृति एक समान हो, वे एक जाति के हैं। इस परिभाषा से मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि विभिन्न जातियां हैं, परंतु विश्व के सभी मानवों की आकृति एक ही है, अतएव वे एक ही जाति के हैं, मनुष्य जाति। भले ही जलवायु, स्थान आदि कारणों से मनुष्यों के रंग, लंबाई आदि में कुछ अंतर दिखने को मिलते हैं। इसी बात को आचार्य कपिल जी ने भी सांख्य दर्शन 5:7 में बताते हैं। मनुष्यश्चैक विधि, अर्थात संसार के मनुष्यों की एक ही जाति है। आज का वैज्ञानिक जगत के विद्वान भी मानव मात्र को एक ही जाति मानते हैं। फिर एक मनुष्य जाति में ब्राह्मण, बनिया, नाई, धोबी जातियां कहां से आई? भारतीय शास्त्र में इन्हें जातियां नहीं माना गया है, ना कभी माने थे, ना अब भी मान रहे हैं। अतः आज समाज में थोपा गया जो जाति व्यवस्था है, यह कुसंस्कार ही है। यह सब कुसंस्कार मानव समाज को निम्नगामी करता है। और वैसे भी हमें क्या पड़ी है भाई शास्त्र पढ़ने की, हमें क्या पड़ी है भारत दर्शन पढ़ने की, हमें क्या पड़ी है न्याय दर्शन पढ़ने की, सांख्य दर्शन पढ़ने की, या योग दर्शन पढ़ने की, या संस्कृत सीखने की। क्योंकि आधुनिक भारत में संस्कृत का मूल्य इतना नहीं है।
और हमारे शिक्षा व्यवस्था उसी तरह ही है। अगर ये शास्त्र, ये दर्शन हमें प्रारंभिक शिक्षा में बताया गया होता तो क्या हम बंटे हुए होते विभिन्न जातियों में? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था में त्रुटि है। अगर कुछ सामाजिक क्षेत्र में सुधार लाया जाए और उसमें शास्त्रों का उपयोग किया जाए, उसमें गलती ही क्या है? लेकिन नहीं, हमें हमारे शास्त्रों से, हमारे दर्शनों से हमें दूर रखा गया। किन्हीं कारणों से दूर रखा गया ये तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आप भी सोचिए कि ये शास्त्र हमारे काम के नहीं है। क्या हमारे शास्त्र हमारे उपयोगी नहीं है? आज के हमारे जितने भी नियम बनाए गए हैं उसमें जन्म से जाति का निरूपण हो जाता है। अगर आप आधुनिक समाज के संवैधानिक व्यवस्था को भी देखें, जन्म से ही जाति का व्यवस्था हो जाता है। वो भी कैसे? बनिया का बेटा बनिया, चमार का बेटा चमार, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। इससे जातियां में कुछ परिवर्तन आया क्या? जाति व्यवस्था में कुछ सुधार आया क्या? संविधान में बताया गया हम सब समान हैं, उसके लिए जो नियम भी बना दिए, रिजर्वेशन फलाना ढिमका, समानता कहां है? हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना है, जानना है। आप स्वयं ये निश्चय करें। मैं जितने भी इससे पहले बताया, जाति के जो अनेक महर्षि गण हमारे लिखे हुए हैं, उसका अर्थ और आज का समाज का जाति जो अर्थ निकालते हैं लोग, उसका अंतर कितना है? आशा करता हूं यह मेरा संदेश सामाजिक क्षेत्र में कुछ सुधार अवश्य करेगा। नमस्ते, जय भारत।